आधी रात को नशे में धुत एक बड़े घर का नाबालिग बेटा अपनी 2 करोड़ की कार सड़क पर दौड़ाता है, वो भी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और कार से 2 लोगों को कुचल देता है और उसे सजा मिलती है एक्सीडेंट पर निबंध लिखने की। जी हां, सड़क हादसे में एमपी के 2 आईटी इंजीनियर की मौत हो गई थी। इस रिपोर्ट को देखिए। 2 करोड़ की कार, 200 किलोमीटर की रफ्तार। एक रईसजादे के बेटे ने कार से 2 लोगों को उड़ा दिया। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूटर को टक्कर मार दी। स्कूटर सवार लड़के और लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एमपी के रहने वाले इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्वनी कोष्ठा की मौत हुई। दोनों एक पार्टी से वापस लौट रहे थे। कार पर नंबर प्लेट नहीं थी। कार सवार नशे में थे। टक्कर के कारण कार के एयरबैग खुल गए थे। पुणे के पॉश कार हादसे में कोर्ट ने आरोपी नाबालिग को घटना के 15 घंटे के अंदर ही जमानत दे दी। कोर्ट ने शर्त रखी कि लड़के को 15 दिन के लिए यरवदा में ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा, दुर्घटनाओं पर एक निबंध लिखना होगा, शराब पीने की आदत का इलाज और काउंसलिंग करानी होगी। वहीं पुलिस ने नाबालिग के पिता और बिल्डर विशाल अग्रवाल को औरंगाबाद से हिरासत में ले लिया है। वो घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। 17 साल का नाबालिग अपने दोस्तों के साथ 12वीं पास करने की खुशी में पब से पार्टी करके वापस आ रहा था। रात करीब 2:15 पर कार ने बाइक सवारों को टक्कर मारी थी। सबको पता है कि उसने लिकर कितना कंज्यूम किया हुआ था, वो कितनी स्पीड में गाड़ी चला रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास लाइसेंस नहीं है, वो बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है, वो भी इतनी हाई स्पीड में। और फिर लास्ट में उसको ये कहकर छोड़ दिया जाता है कि वो उसके ऊपर एक ऐसे लिख के आएगा। तो ये कोई मजाक नहीं चल रहा। मेरे भाई की ज़िंदगी के साथ ये बहुत बड़ा मजाक है, और मैं नहीं मानती कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई सिस्टम है जहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतना कुछ इतना ब्रॉडली दिया हुआ है कि यहाँ से कोई भी दोषी जो है वो ऐसे बच के नहीं जा सकता। तो मैं महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करती हूँ कि मेरे भाई के लिए जितनी भी हो सके उतनी आप मदद कीजिए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा बेहद खौफनाक था। कार की टक्कर से बाइक सवार लड़की हवा में कई फीट उछलकर जमीन पर आ गिरी थी और युवक पास खड़ी दूसरी कार में जा टकराया और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। आसपास मौजूद लोगों ने कार सवार लड़कों को पकड़ रखा था। लड़के नशे में थे। लोगों ने आरोपी लड़कों की जमकर धुनाई भी की। पुणे पुलिस का कहना है कि वो आरोपी लड़की की जमानत के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट जाएगी। अपराध बेहद गंभीर है। ऐसे में आरोपी लड़के के साथ बालिग जैसा सलूक किया जाना चाहिए। कल की जो घटना एक्सीडेंट की थी, अत्यंत सीरियस, अत्यंत गंभीर, अत्यंत दुर्दैवी घटना थी। पुलिस ने इसको बहुत ही सीरियसली लिया है। इमीडिएटली इस प्रकरण में एसीपी दर्जा के अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन दी गई थी। 304 आईपीसी जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का सेक्शन है, वो इस केस में अप्लाई किया गया था। मैं रिपीट करना चाहूंगा कि इसमें 304A जो कि नॉर्मली एक्सीडेंट में लगाया जाता है, वो सेक्शंस नहीं लगाए गए थे। इसमें 304 सेक्शन लगाया गया था। पुलिस ने अत्यंत गंभीरता से इस प्रकरण को लिया था। इस मैटर में 304 लगाने के बाद हमने कोर्ट को एप्लीकेशन मूव किया था कि इस जुवेनाइल को उसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए, क्योंकि ये एक हीनस क्राइम है। पुलिस अब केस को मजबूत बनाने में जुटी हुई है। नाबालिग लड़कों को शराब परोसने वाले पब मालिक के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जान की कीमत इतनी सस्ती है कि कोई रईसजादा शराब के नशे में किसी को मौत के घाट उतार दे और चंद घंटों में छूट जाए? क्या सिर्फ निबंध लिखने से आरोपी का गुनाह माफ हो सकता है? क्या निबंध लिखने से इस रईसजादे के दिमाग ठीक हो जाएगा? इस रईसजादे ने 2 घरों के चिराग बुझा दिए। 2 घरों में इसके कारण आज मातम छाया हुआ है। क्या आपको नहीं लगता इसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्टर शेयर किया है। बीजेपी ने भूपेश बघेल पर तंज कसा। लिखा है, भ्रष्टाचारी हो जाए तैयार, जाएंगे जेल के पार। चुनाव से पहले भी बीजेपी लोकसभा उम्मीदवारों को, कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर पोस्टर जारी करती रही है और भूपेश बघेल को लेकर एक और ये पोस्टर जारी किया है बीजेपी ने और साधा है निशाना। तनु हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। तनु, पोस्टर वॉर अभी भी जारी है छत्तीसगढ़ में? तनु, आप सुन पा रही हैं मुझे? तनु से वापस संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्टर बीजेपी ने शेयर किया है। भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए लिखा है इस पोस्टर में कि भ्रष्टाचारी हो जाए तैयार, जाएंगे जेल के पार। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ बीजेपी कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर पोस्टर जारी करती रही, चाहे वो ज्योत्सना महंत हो, भूपेश बघेल हो, और एक बार फिर ये एक नया पोस्टर इसमें भूपेश बघेल को घेरा गया है। तनु, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी। तनु, नतीजे से पहले भी लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर एक बार हम फिर देख रहे हैं कि पोस्टर के जरिए बीजेपी हमलावर है। जी बिल्कुल, देखिए भाजपा का पोस्टर वॉर जो है लगातार जारी है और रोजाना कार्टून वाले पोस्टर जारी कर भाजपा जो है कांग्रेस के नेताओं को घेरते नजर आई है। और इसी बीच आज एक बार फिर सोशल मीडिया एक्स पर भाजपा ने कार्टून वाले पोस्टर जारी करके भूपेश बघेल पर तंज कसा है और इस पोस्टर पर लिखा है कि भ्रष्टाचारी जो है वो तैयार हो जाएं और जेल जाने के लिए। इस पोस्टर में ये दर्शाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आ रहे हैं कि नई सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचारी जो है वो जेल की, उनकी जिंदगी जो है वो जेल में गुजरेगी। और साथ ही इस पोस्टर में ये दिखाया गया है कि जो भूपेश बघेल हैं, छत्तीसगढ़ के एक्स सीएम भूपेश बघेल जेल के अंदर सीमेंट वाले चबूतरे में जो है वो सोते उन्हें दर्शाया गया है। और साथ ही इसमें लिखा है कि कका के सीमेंट के चबूतरा में सोते के प्रैक्टिस जो है वो चालू हो गए। तो लगातार भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा जो है कांग्रेस पर तंज कसते आ रही है और लगातार अलग अलग, चाहे हम कांग्रेस के कैंडिडेट की हम बात करें या अन्य नेताओं की हम बात करें, तो उनको बीजेपी जो है लगातार घेरते आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। खबर महासमुंद से है, जहां अवैध रेत खनन पर बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस की टीम ने छापा मारा है। महानदी के पास हो रहा था अवैध खनन। एक चेन माउंटेन और 2 हाइवा को जब्त किया गया है। पुलिस 6 लोगों से पूछताछ कर रही है। जिसमें हमारी टीम के द्वारा कई घाटों पे कल रेड कार्रवाई किया गया था, जिसमें सिरपुर के खमतरई घाट में 2 हाइवा, एक में लोड थी, एक खाली हाइवा थी और एक चेन माउंटेन वहां पे मौके पर मौजूद पाई गई। और अब बात एक ऐसी कहानी की जिसके रहस्य और हकीकत के बीच एक पतली सी लकीर है। लकीर के एक तरफ के लोग इसे रहस्य और चमत्कार मानते हैं, तो लकीर की दूसरी तरफ के लोग इसकी हकीकत कुछ और ही मानते हैं। आज हम बताएंगे उस नाग नागिन के जोड़े के बारे में जो तालाब में रहता है। वो इतना जहरीला है कि उसके एक दंश से मौत तक हो जाती है। उसके रगों में जहर भरा है। इंसान तो इंसान, जानवर तक भी उसके जहर से बच नहीं पाता। जैसे ही हमारी नजर उस पर पड़ती है, हम भाग खड़े होते हैं। लेकिन एक गांव है जहां के लोग उसे देखकर भागते नहीं बल्कि उसके करीब जाते हैं। उसके जहर से डरते नहीं बल्कि उसे पास बुलाते हैं, उसे सहलाते हैं, दूध पिलाते हैं और फिर वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चला जाता है। ये गांव है छत्तीसगढ़ का कोरिया, जहां बैकुंठपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत 4 पारा की कुछ तस्वीरें दिलचस्प कहानी बयां कर रही हैं। लोग कहते हैं कि इस तालाब में एक नाग नागिन का जोड़ा रहता है, जो लोगों के बुलाने पर पास आता है, दूध पीता है और चला जाता है। दर्शन करने सबको आते हैं, अपने हाथ से छूते हैं, दूध पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। किसी को काटा नहीं आता, बुलाने से भी आता है। मतलब सब कोई देखने आते हैं, बाहर से। अभी इतना दिख रहे हैं, सब हम लोग का गांव का नहीं है।
देखने आए हैं, सब दर्शन करने इसको आ रहे हैं। बस इसको देख के जाते हैं, दर्शन करते हैं, जिसका मर्जी हो नारियल और दूध पिलाते हैं, अगरबत्ती जला के जा रहे हैं। दरअसल ग्रामीण बताते हैं कि कुछ लोग यहां घूमने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान किसी शख्स ने पानी में हाथ डालकर हलचल की। हलचल होते ही नाग नागिन उसके पास खींचे चले आए। उन्हें देखकर शख्स डरा नहीं, बल्कि उसने उन्हें छूने की कोशिश की। उसके छूते ही नाग नागिन ने ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे वे इसी बात का इंतजार कर रहे थे। उस शख्स ने उन्हें दूध पिलाना चाहा। कुछ देर के बाद नाग वहां से चला जाता है। ये खबर गांव के अलावा आसपास के इलाकों में आग की तरह फैल गई। सैकड़ों लोग दूध लेकर तालाब की ओर पहुंच गए। उन्होंने भी वही प्रक्रिया की। नाग नागिन को बुलाया और फिर नाग तालाब किनारे आ गए। लोगों ने इसे चमत्कार मान लिया और पूजा पाठ में जुट गए। गांव वालों का कहना है कि ये ईश्वर का चमत्कार है। ईश्वर हमें नाग नागिन के बहाने आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तालाब में 2 नाग देवता थे। अब एक नाग देवता का पता नहीं चल रहा है। एक नाग देवता अभी हैं और बहुत दूर दराज से देखने आते हैं इसको, और वहाँ से दूध भी पिलाते हैं, छू के प्रणाम करते हैं, तो ऊपर ही किसी को परेशानी नहीं कर रहा। अब इसे क्या कहें, आस्था या अंधविश्वास? विज्ञान कहता है कि सांप दूध पीता ही नहीं, सांप एक सरीसृप वर्ग का मांसाहारी जीव है। ये अपने आहार में मेंढक, चूहा, पक्षियों के अंडे और दूसरे जीव का मांस निकल जाता है, लेकिन स्वेच्छा से दूध कभी नहीं पीता। लेकिन ग्रामीण इसे किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं। कोरिया से सुजीत शाह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।